तो पंचांगकारों के अनुसार इस वर्ष को इतना भारी क्यों कहा जा रहा है और ये वर्ष आपके जीवन में किस तरह से अच्छे और बुरे प्रभाव लाने वाला है? क्यों इस वर्ष में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है? क्योंकि इस वर्ष के राजा मंगल हैं और मंत्री शनि हैं। इस बार का विक्रम संवत 2081 सचमुच में कुछ बड़ा लाने वाला है। चलिए समझते हैं विक्रम संवत होता क्या है, कैसे ये जीवन पर प्रभाव लाता है, कैसे हमारे जीवन पे इस विक्रम संवत संबंधित कुछ जीवन में उतार चढ़ाव या फिर किस तरह से ये गणनाएं होती हैं। सभी चीज़ें आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप सनातनी हो तो आपको अपनी जड़ यानी कि ये सब धर्म की चीज़ें और ये क्या तारीखें कैसे बनी, ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं, ये दिवाकर पंचांग है। और यहाँ पर जब भी आप पंचांग लेते हो तो पंचांग में लिखा होता है कि जो इस वर्ष के राजा हैं वो मंगल हैं और मंत्री जो हैं वो शनि है। क्योंकि देखिए, राजा मंत्री इस तरह से, ये एक तरह से कैबिनेट जो होता है प्लैनेट्स का, वो प्लैनेट्स माना जाता है। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय पर जब अमृत कलश निकला, उस अमृत कलश को संभालने की जिम्मेवारी जो थी सूर्य, मंगल, चंद्र, इन पर दे दी गई। तो इस तरह से जब भी कुंभ 12 वर्ष बाद आयोजित होता है, तब यही ग्रह स्थितियों को देखकर वो अमृत कुंभ से निकली हुई बूंदें कहाँ कहाँ गिरी उसका पता लगता है। पर देखिए, हम तो चलते हैं अंग्रेजी तारीख से। अंग्रेजी तारीख जहाँ पर सीधे यानी कि 30 दिन या फिर जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। पर आपको ये नहीं पता कि ये जो इंग्लिश कैलेंडर है ये आया कब, और इस इंग्लिश कैलेंडर के आने से पहले ही हमारे विक्रम संवत को हमारे ऋषि वराहमिहिर और साथ ही साथ राजा विक्रमादित्य ने इसको प्रकाशित कर दिया, यानी कि घोषित कर दिया कि अब से हम ये कैलेंडर फॉलो करेंगे। और आपको ये बता दूं कि जो हमारा विक्रम संवत है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि नॉर्मल हम देखते हैं आपके घरों में टंगा होता है, आपके मोबाइल में होता है, इस कैलेंडर से कई गुना ज़्यादा साइंटिफिक है। अगर हम देखिए, उन लोगों की बात करें जो कहते हैं जी साइंटिफिक नहीं है, ये नहीं, वो है नहीं है, कुछ साइंटिफिक बात करो तब तो हम आपकी बात माने। क्या बात कर रहे हो, मनगढ़ंत बातें करते हो। अपने ही धर्मशास्त्र को अगर आप मनगढ़ंत कहते हो, जो चीज़ें आज के समय में नासा या और जो खगोलीय शास्त्र की जो साइंटिस्ट रिसर्चर हैं वो आज के समय में ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ढूंढ निकाला था। क्या आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आपके घर में टंगा हुआ कैलेंडर, उसमें लिखा हुआ कहीं पर मिलता है कि ये तिथि यहाँ से यहाँ तक है और ये इस दिन ग्रहण पड़ने वाला है, इस दिन ये त्यौहार होगा, इस दिन ये होगा? नहीं, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज भी हम गुलाम हैं, क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर कहीं ना कहीं आपकी गुलामी का सबूत है जो आपके घर में टंगा हुआ है। क्योंकि आप अपने जड़, अपने ऋषि मुनियों की धरोहर विक्रम संवत को जानते ही नहीं हो कि यह है क्या। अब थोड़ा समझिए, विक्रम संवत को मैं ओवरऑल छोटा सा तरीके से समझा देता हूँ, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा विक्रम संवत है क्या। अब आप बात समझते हो एडी और बिफोर क्राइस्ट, इस तरह से आप समझते हो ना, बिफोर क्राइस्ट और एडी, ये चीज़ें क्या है? ये क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से एक कैलेंडर का निर्माण कर दिया गया। यानी कि जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, जो विदेशी लोग हैं, उन्होंने एक उस समय को निर्धारित कर दिया कि अब हम इस समय से मानेंगे कि हमारी कौन सी तारीख पड़ रही है, क्या तारीख पड़ रही है, यहाँ से हम अपनी दुनिया का शुरुआत मानते हैं। पर उससे पहले बिफोर क्राइस्ट यानी कि यीशु के जन्म होने से पहले ही हमारा जो कैलेंडर है वो आ चुका था। क्योंकि राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अपना परचम पूरे जो हमारे भारतवर्ष में है, जो हमारी संस्कृति है, उन सबको बचाने में लगाया। और इस पंचांग के निर्माण किसने की? इस निर्माण में आगे आए जो कि राजा विक्रमादित्य के कैबिनेट के उस समय पे नवरत्नों में एक सबसे बड़े ज्योतिषी और सबसे बड़े जो खगोलीय, इन सब चीज़ों पर इनका पकड़ अच्छी थी। आजकल के समय में आप ढूंढते हो ना कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, सबसे बड़ा वकील कौन है और कौन है इतना इनको अवार्ड मिले हुए हैं। तो उस समय के जिन्होंने इसकी रचना की वो थे ऋषि वराहमिहिर। अब वराहमिहिर के बारे में आप
चेक कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा। इनकी इन्वेंशंस तो इतनी है जो आजकल के इंजीनियर भी फेल हैं। जो आजकल की वेदर फोरकास्ट होती थी वो बरामहीर कर देते थे। ज़मीन में पानी कहाँ है, फसल कैसे उगेगी, फसल क्या करना है, किस समय में सूखा आएगा, किस समय में किस चीज़ की फसल की जाए, किस समय में क्या किया जाए, यही चीज़ें तो पंचांग में लिखी आती हैं कि हाँ इस समय में दाल के मूल्य इतने होंगे, सोना चांदी के इतने होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। ये चीज़ें भी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये इंफॉर्मेशन वहीं से कैरी फॉरवर्ड हुई है। अब जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के जन्म से 57 साल पहले ही हमारा विक्रम संवत लागू हो गया था। तभी तो हम कहते हैं कि हाँ अप्रैल आ गई है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही आपका नव वर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी दिन से ही आपका विक्रम संवत लागू हो गया था। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा आपको पता लग गया होगा कि हम तो यीशु मसीह के जन्म से पहले के कैलेंडर को फॉलो करते जो राजा विक्रमादित्य ने हमें दिया था। तो हमारी जड़ है जो विक्रम संवत। अब विक्रम संवत आप कहते हो 2081 कैसे हो गया ये 2081, और अगर आप नॉर्मल कैलेंडर देखते हो तो उसमें 2024 जो अभी का समय चल रहा है। तो ये 2081 कैसे, आप देखिए जो इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से ये आपको लिखा हुआ मिलता है। ये 2081 आपको जो लिख रहा है, अब ये 2081 और शख्स जो हमारा विक्रम संवत होता है, ये विक्रम संवत, ये देखिए विक्रम संवत 2081। अब ये 2081 कैसे हुआ थोड़ा समझिए। 2081 को बनाने के लिए हमें 57 क्योंकि 57 साल पहले ही हमारा कैलेंडर आ गया था, 57 साल आज के वर्ष में जोड़ दीजिए, आपका वो वर्ष निकल आएगा। यानी कि आप किस विक्रम संवत को फॉलो कर रहे हो, किस विक्रम संवत में चल रहे हो। अब इंडिया में तो ये माना ही जाता है, नेपाल के लोग भी वहाँ पर सरकारी रूप से मान्यता है। पहले ये विक्रम संवत की तारीखें वगैरह हमारी सरकार लिखा करती थी कि हाँ जी आप इस तारीख को, और विक्रम संवत भी नीचे लिख दिया करते थे। पर आजकल के समय में कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो गई है, सरकार भी कहीं ना कहीं भूल चुकी है। पर मोदी जी को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारे विक्रम संवत को ले आइए वापस, यही हमारी धरोहर है, क्योंकि इसी में ही वो सब जानकारी है, इसी में ही सब चंद्रमा के बारे में जानकारी है, सूर्य के बारे में जानकारी है, संक्रांतियाँ सब कुछ। क्योंकि देखिए महीने, साल और ये सब चीज़ें सूर्य और चंद्र के आधार पर ही यहाँ पर हमारी जो गणनाएं चलती हैं। तो जैसे कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कब अमावस्या है, कब पूर्णिमा है, कौन सा त्यौहार कब है, व्रत तीज कब है, कौन सी तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, पूरी जानकारी हमारे विक्रम संवत में ही है। ये आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि अंग्रेजी कैलेंडर होता है इसमें तो मिलती ही नहीं है। किसी भी तरह से ये जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, जो भी व्रत तीज त्योहार, सब की सब जानकारियाँ, क्योंकि देखिए हम तो भारतीय हैं, हम भारतीय हैं तो हम अपने भारतीय जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे देवी देवताओं की पूजा है, सब कुछ हम उन्हीं अनुसार चलेंगे। इस छोटी सी जानकारी के लिए हम पंडित जी को पूछते फिरते हैं। कई बार तो हम ये वीडियोस देख के हम पता लगाते हैं, क्योंकि आपके पास वो कैलेंडर है ही नहीं। तो ये है वो कैलेंडर जो आप अपने यहाँ से मात्र 20-25 रुपए का मिल जाएगा। इस तरह से आप ये कैलेंडर लेकर आ जाइए। पूरे वर्ष का ये कैलेंडर होता है जिसे पंचांग कहते हैं। अब ये पंचांग में आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। अब देखिए आपके यहाँ जो कैलेंडर मिलेगा उसमें भी संक्रांत, अमावस्या या फिर कोई त्योहार आ रहा है, ग्रहों की स्थिति क्या है, और इसके अलावा कौन सा मुहूर्त, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएगी। क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी इसी से चलनी है, आपकी जड़ ही यही है। आप कोई और देश से आए हुए किसी और धर्म के व्यक्ति नहीं हो। तभी कहा जाता है कि जीवन में अगर नैया पार लगानी है तो अपने इष्ट को पकड़ो, इष्ट को ध्याओ, इष्ट को आप जितना पूज सकते हो उसको पूजो। और ये भी जानकारी बेहद ज़रूरी है कि जब आप इष्ट को पूज रहे हो तो उसको पूजने के लिए आने वाली समय समय पर वो तिथियां, वो समय, वो पूरी व्यवस्थाएं कैसे हम पता लगाएं। हम कोई भी कार्य करते हैं सही समय का पता कैसे लगाएं। हमारे पास साइंटिफिक कैलेंडर है जिसमें आपको A to Z चीज़ें ग्रहों के अनुसार आपको पता लग जाएंगी, और इसको पढ़ना कोई बेहद मुश्किल नहीं है। तारीख पढ़ रहे हो, तारीख के नीचे ही लिखा होता है कि है क्या, और तिथि भी लिखी होती है कि कब से शुरू हो रही है, कब से ख़त्म हो रही है। आप अपने घर में देखिए सनातनी हो तो अब आपका ये जिम्मा बन जाता है कि अपने घर में इस तरह से आप पंचांग कैलेंडर लेकर आइए, लगाइए। आपके यहाँ कोई भी मिल सकता है क्योंकि सभी पंचांग कैलेंडर में वही जानकारी होती है।
कुछ लोग काशी का लेकर आते हैं, कुछ अपने राज्य का रखते हैं, अपने राज्य में अनुसार रखते हैं, कुछ मराठी, बंगाली, जो भी आपके यहाँ मिलता है लीजिए। क्योंकि ये जानकारी देखो, अगर आप अपने इष्ट को ध्याओगे, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें समय समय पे करोगे, अपनी संस्कृति, अपने व्यवहार, अपनी सब ये जो जानकारियाँ हैं, तीज त्योहार, इनसे जुड़े रहोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि यही आपकी जड़ है। जड़ को सींचिए, पौधे के जो पत्ते हैं अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। यानी कि आप पौधे के पत्ते के समान हो। जड़ तो वही है जो आपकी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। आप पौधे के पत्तों पर पानी डाले जा रहे हो, जड़ों पे नहीं डाल रहे हो। तो जड़ पे काम करना शुरू करिए, देखिए परेशानियां कैसे दूर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ। पर जाने से पहले आपके सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि जय श्री राम, जय हनुमान का नारा जरूर लगा दीजिएगा।